और हम अपना जीवन देखें, हमने अपने घरों में पूजा देखी है, अब विधि विधान से साधना भी कभी कभी किसी ने अपने घर में देखी होंगी, अनुष्ठान यज्ञ आदि देखे होंगे। हम रोज पूजन करते हैं, रोज मंदिर में जाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, लेकिन कभी मन में ये भाव नहीं आता है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे जीवन का उद्धार हो, में परमात्मा की प्राप्ति हो। एक बस परंपरा से पूजा चलती आ रही है, परिवारी जन करते आ रहे हैं, तो चलो करना चाहिए, और हम करते आ रहे हैं, लेकिन उतनी तीव्र उत्कंठा हमारे भीतर अभी जागृत नहीं हुई है। इसीलिए परमात्मा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये हमारे समक्ष क्वेश्चन मार्क बना रहता है, एक प्रश्न बना रहता है कि वो तो उस समय की बात है जब मीराबाई को मिले होंगे या नरसिंह जी को मिले होंगे, यूं थी उनकी भक्ति, इतनी थी उनका वैराग्य, क्यों उनका क्यों था? क्या वो मनुष्य नहीं थे? क्या वो इस धराधाम के नहीं थे? वो इसी धराधाम के थे, इसी मनुष्य जीवन यही उन्होंने पाया, और हमसे ज्यादा झंझटों में उनका जीवन रहा, कष्टों में रखा, पीड़ा में रहे वो। और इसी कलयुग की बात है कि इन महापुरुषों ने परमात्मा की प्राप्ति की है, लेकिन उन्होंने परमात्मा को चाहा, परमात्मा से प्रेम किया, परमात्मा की भक्ति की, और वास्तव में उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया, सार्थक किया, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। और हम सब भी जितने आए हैं ना इस संसार में, अपने कर्म बंधनों को काटते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए आए हैं, लेकिन यहां आकर हम सब भूल जाते हैं। भूमि गिरत भा ढाबर पानी, और जिमी जी वही माया लपटानी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जिस प्रकार आकाश का जल परम पवित्र होता है, लेकिन जैसे ही उसे भूमि का स्पर्श मिलता है, वह धूल के संपर्क में आता है, तो जल क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है, अपावन हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिमी जी वही माया लिपटानी, जल परम पवित्र होता है, लेकिन पृथ्वी के धूल कणों के संपर्क में आने से वह दूषित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव भी परम निर्मल है, दिव्य है, लेकिन माया के संपर्क में आने से वह अपना स्वरूप भूल जाता है।